आत्मवंदन मास्टर्स। मेरा नाम भैरव ओवलकर है। मैं पुणे से हूँ। मैं पीएमसी महाराष्ट्र के लिए 2021 से काम करता हूँ। ध्यान प्रचार का काम, मेडिटेशन, ऑफलाइन ऑनलाइन मेडिटेशन मैं लेता हूँ। स्कूल में जाके बच्चों के लिए मैं मेडिटेशन लेता हूँ। तभी से 2021 से ये काम चलता रहा अभी तक। 2022 में मुझे पीएमसी अपना बेंगलोर जाने का मौका मिला, पिरामिड वैली। वहाँ से मैं पत्री सर से मिला। पत्री सर से बहुत सुकून मिला, मिलने से उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो ये तभी से अभी तक ये मेरा जर्नी चलता आ रहा है, मेडिटेशन, ध्यान, प्रचार, ये सब। तो जो MOID के 8 का अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा। मुझे बहुत पहले सुना था कि ऋषिकेश में होता है, तो इस साल कुछ भी करके मुझे जाने का था ऋषिकेश MOID के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का चल रहा था ऑनलाइन, तो मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। टिकट बुकिंग का चल रहा था और टिकट बुकिंग किया। 2 महीने पहले ये चल रहा था प्रोसेस। 2 महीने मैंने रेल का टिकट बुक किया 2 तारीख को। 2 तारीख का शाम को मेरा ट्रेन था 5 बजे, तो दिल्ली पहुंचेगा शाम को अराउंड 8:30-9 बजे तक। तो उधर कनेक्टिंग दूसरा ट्रेन था दिल्ली टू हरिद्वार, तो रात को 10 बजे अराउंड था, 9:30-10 बजे। तो सुबह 6:30 बजे हरिद्वार पहुंचने वाला था और पूरा दिन मेरे पास था कि हरिद्वार टू ऋषिकेश के लिए। ऐसा मैंने पहले से ही प्रॉपर नियोजन करके, शेड्यूल करके रखा था और दोनों तरफ का अप एंड डाउन का टिकट मैंने बुक करवा लिया था। तो ये करवा दिया। उसके बाद मेरे पास बुक करने का रह गया था रूम बुकिंग के लिए। तो मैंने हर जगह पे जो MOID के अपने ग्रुप में अकोमोडेशन के लिए लिस्ट आ रही थी, उसमें मैंने हर एक होटल में, आश्रम में फ़ोन किया, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई मिल रहा था कि ऑलरेडी बुक है, ऑलरेडी बुक है। तो मैंने छोड़ दिया, अभी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। अभी जो भी हो जाएगा उधर जाके देखेंगे, उधर कुछ तो हो सकता है, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वो जो संभाल लेगा, ऐसा मैंने सोच दिया। 1 महीने होने के बाद नमिता देवकत्रे मैडम जो मुंबई से है, उनका मुझे फ़ोन आया। उनका ड्यू टू पर्सनल रीज़न वो कुछ तो नहीं जा रही है ऋषिकेश के लिए, तो उन्होंने होटल उनके नाम से लिया। तो बोल रही थी कि अगर आप जा रहे तो आप ले सकते हैं। तो ठीक है, ये अच्छा हो गया। तो यूनिवर्स ने काम कर दिया, ऐसा सोचा मैंने। मुझे वो रूम मिल गया। और नीता शिंदे मैडम ने, ये दोनों ने बुक किया था 2 रूम, उनके फैमिली के लिए और इनके लिए। तो वो उनमें से मुझे एक मिल गया। तो मेरे पास उससे पहले एक मैसेज आया था एक लड़के का, नरेंद्र सिंह। वो उत्तराखंड से ही है, रुद्रपुर से। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अगर आपके पास शेयरिंग के लिए रूम है तो अगर मेरा कुछ पॉसिबल हो सकता है, आपके साथ रह सकता हूँ क्या। तो उसी टाइम मैंने उनको होल्ड पे रखा था। मेरे पास अभी तक रूम नहीं है, अगर कुछ होता है, ऐसे कोई चांसेस है तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद मुझे नमिता मैडम से रूम मिल गया था। तो उसको मैंने तुरंत मैसेज डाल दिया कि मेरे पास रूम अवेलेबल है, तो आप आ सकते हैं। तो वो कंफर्म हो गया। तो ये दिन चलते गए, 4 दिन बचे, 5 दिन बचते जा रहे थे ऋषिकेश के लिए। तो 2 तारीख आ गई। 2 तारीख को दशहरा था। 2 तारीख को दशहरा के बाद मैं सुबह लोगों को शुभेच्छा दे रहा था। उतने में मुझे एक SMS आया इंडियन रेलवे की तरफ से, क्योंकि जो मैंने टिकट बुक किया था वेटिंग लिस्ट 1 पे था। तो वेटिंग लिस्ट पे 1 था। मैंने सोचा 2 महीने किया है तो हो जाएगा 1 है तो लेकिन मैसेज आया कि योर टिकट्स आर नॉट कन्फर्म, ऑटोमेटिक रिफंड विल बी प्रोसेस्ड, ऐसा एक मैसेज आया। तो मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। 2 मिनट में आँख बंद करके शांत बैठा। तो अंदर से मेरा आवाज़ आया, चलो दूसरा ऑप्शन
हो सकता है, मुझे कुछ भी करके ऋषिकेश के लिए जाने का है। तो मैंने दूसरे ऑप्शन ढूँढने चालू किए उसी दिन के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जाके देखने का था इसीलिए। तो 2 तारीख को मैंने ऑप्शन ढूँढा, तत्काल में कुछ होता है, कुछ ट्रेन्स होते हैं पुणे टू दिल्ली के लिए, वो नहीं है। फ़्लाइट के लिए देखा थे, लेकिन रात को 2:30-3 बजे का फ़्लाइट्स थे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है इधर से जाने का। तो मैंने सोचा ठीक है, तो 3 तारीख के मैंने देखा, तो दुरंतो एक्सप्रेस का 3 तारीख का 5 3 AC का तत्काल का अवेलेबल था। तो और भी मैं ढूंढता रहा अगर कुछ पॉसिबल, तब तक 5 से 3 पे आ गया वो तत्काल का लिस्ट अपना कंफर्मेशन का। तो मैंने सोच लिया भैया ये भी अभी निकल जाएगा, देखते देखते तो 3 से 2 आ गया। तो मैंने तुरंत कंफर्म कर लिया 3 AC का, जो हाथ में है वो ले लो। तो 3 तारीख का मैंने 11 बजे का बुकिंग किया टिकट। तो 3 तारीख को मैं निकल चुका यहाँ से 11 बजे। शाम को दूसरे दिन शाम को सुबह 7 बजे मैं पहुँचा दिल्ली के लिए, और उसका उधर का कनेक्टिंग पहले वाला कैंसिल करके दूसरा निकाला था अकॉर्डिंग टू दिस 3 AC के हिसाब से। तो 7 बजे वहाँ ट्रेन पहुँचा 4 तारीख को। 9 बजे अराउंड 9 बजे का ट्रेन था हरिद्वार के लिए। तो अराउंड 45 मिनट्स वो भी लेट हो गया। तो चलते हुए 4 बजे पहुंचने वाला था, अराउंड 5 PM को हरिद्वार के लिए पहुंच गया। तो वैसे हम चले गए वहाँ पे। उसके बाद मैं ऑटो से ऋषिकेश के लिए चला गया। तो ऋषिकेश के ऑटो का उधर का तो अलग ही कहानी है, वो मैं कभी बाद में बताऊँगा। तो वैसे मैं ऋषिकेश ऑटो से पहुंच गया। ऋषिकेश पहुंचने के बाद अराउंड 200 मीटर मेन जहाँ पे मुझे उतरा गया, वहाँ से हमारा होटल का रूम था। तो वो वहाँ पे मैं पैदल चला गया बैग लेके। तो वहाँ से मैं फ्रेश होके अराउंड 7 बजे 7:15 बजे माँ गंगा मैया के घाट पे पहुँच गया। तो वहाँ पे ऑलरेडी 6 बजे आरती होती है, तो वो हो चुकी थी ऑलरेडी। तो 7 सवा 7 बजे मैं पहुँच गया। वहाँ पे मैं अंदर गया, रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ पे टेंट में बहुत बड़ा टेंट लगा था, MOID के अपना फंक्शन प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जाके बैठा। उतने में वो जो लड़का मेरे कांटेक्ट में था वो मेरे पास आ गया। तो मुझे इस टाइम फर्स्ट टाइम वो तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए। जो श्री स्वामीनारायण के फर्स्ट फ्लोर में ध्यान, अखंड ध्यान 91 आवर्स का इस साल से होने जा रहा था, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया। थोड़ा टाइम वहाँ पे बैठे। नीता शिंदे मैडम से, मानसी मैडम थी, माधवी मैडम थी, एक विलास चौहान एज ए वॉलंटियर लोग यहाँ वहाँ पे वो सब लोग काम कर रहे थे, उनसे हम मिले और 15 मिनट के बाद नीचे आ गए। तो उसके बाद खाना खाने गए, और उसके बाद खाना खाने के बाद 10 बजे का मेडिटेशन 1 घंटे का रात को होता है, वहाँ पे मैं चला गया। और जो मेरे साथ लड़का था वो ऊपर अखंड ध्यान में चला गया। तो मैं वहाँ पे बैठ गया 10 बजे। तो वहाँ पे बाउल म्यूज़िक मेडिटेशन का शेड्यूल था, वहाँ पे मैं बैठ गया। जैसे बैठ गया वहाँ पे ऑलरेडी म्यूजिक चल रहा था, बाउल म्यूजिक मेडिटेशन चल रहा था। तो वहाँ पे मैं बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा तो तुरंत 2-3 मिनट के बाद मेरा ध्यान लग गया, और सामने आंखों के सामने गोल्डन येलो लाइट, पूरा गोल्डन येलो लाइट दिख रहा था मेरे सामने। एक पूरा जो टेंट था वो भी पूरा गोल्डन येलो लाइट से भर रहा था, और मुझे मेरे आज्ञा चक्र के सामने 2 हाथ दिख रहे थे, उसमें 2 जलती दिए मेरे सामने ऐसे दिए जा रहे थे। तो दिए जा रहे थे, चलता रहा। तो उसके बाद मेरे अंदर शिवलिंग स्थापित किया गया, पिरामिड स्थापित किया गया, गणेश जी दिख रहे, हनुमान जी दिख रहे, माता लक्ष्मी दिख रही है, वो भी कलरफुल सब दिख रहे। इससे पहले मैं ध्यान करता था, जो भी हो रहा था ब्लैक एंड वाइट दिखता था, लेकिन इस टाइम पूरा कलरफुल आ रहा था मेरे सामने।
तो मैंने सोचा ये यार अच्छा है, ऋषिकेश में आया तो मुझे कलरफुल विजन मिल रहा है। पहले तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट मिल रहा था, अभी पूरा कलरफुल मिल रहा है। और जैसे बुक के पन्ने चेंज होते हैं वैसे हर एक देवी देवताएं मेरे सामने दिख रहे थे। कुछ बहुत सारे कुछ दिख रहे थे, बार बार दिख रहे थे, वही वही बार बार वो जलती दीपक मुझे दिए जा रहे थे। तो 1 घंटे में ऐसा ये सब हुआ। मैंने सोचा ये कुछ तो अलग ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्यों हो रहा है। पहली बार इतने सारे बहुत सारे देवी देवताएं दिख रहे थे। माँ लक्ष्मी अपने कमल फूल पे बैठी हुई दिख रही थी, हाथ बहुत सारे दिख रहे थे, ये सब हो रहा था। 1 घंटे के बाद 11 बजे ख़त्म हो गया, हम रूम पे चले गए। तो दूसरे दिन ज़्यादा मैंने वो सोचा नहीं ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे पहली बार भी ऐसा दिख रहा था लेकिन ब्लैक एंड वाइट और इतना नहीं दिख रहा था। ठीक है, ऐसा ही कुछ रहेगा, ऐसे मैं छोड़ दिया। और दूसरे दिन 5:30 बजे 5 तारीख को मैं आ गया। मैंने सोचा कि सब लोग अंदर टेंट में बैठ रहे थे मेडिटेशन के लिए। मैंने सोचा कि माँ गंगा मैया के गोद में मैं तट पे ही बैठूँगा। नीचे बैठ गया, तो आलती पालती मार के मैं बैठ गया नीचे। जैसे ही 5-10 मिनट हुए रहेंगे तो वही सेम मुझे गोल्डन येलो ब्राइट लाइट का एक पोर्टल ओपन हो रहा है मेरे सामने बड़ा, और उसमें आँख जैसा ऐसा दिख रहा है। उसमें ब्राइट शाइन लाइट पूरा दिख रहा है उसमें अंदर टनल के अंदर मैं घुस गया। उसमें जाता जा रहा हूँ ऐसे बहुत दूर तक जाता रहा हूँ, लेकिन एंड नहीं दिख रहा है उसमें, ऐसा चला जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली वही सेम 2 हाथ 2 दिए दिए जा रहे, वही सेम पूरा सब दिख रहा है। मैं सोचा कि मैंने सोचा माँ गंगा के गोद में बैठा हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली अंदर से आ रहा है आई एम द यूनिवर्स, मेरे से ही गंगा बह रही है, मैं गंगा में हूँ, ऐसा पूरा मुझे दिख रहा है। आँख बंद करके भी मुझे वो पानी बहता पूरा दिख रहा है। मेरे आँख बंद है लेकिन जो येलो वाइट पूरा पानी ही दिखते जा रहा है मेरे सामने, बहता रहा है जा रहा है। बीच में रास्ता खुल रहा है गंगा नदी के बीच में से मुझे जाने के लिए वहाँ पे। ये सब कुछ दिख रहा है। 2-2.5 घंटे मैं बैठा रहा, ये सब चलता रहा। तो फिर भी वही मैंने सोचा कि ये सेम मेरे सामने क्यों 2 दिए आ रहे। तो ये 8 बजे तक होता चला गया, 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद मैं नाश्ते के लिए चला गया। उसके बाद ऊपर से अखंड ध्यान के लिए मैं रजिस्ट्रेशन किया था, उधर मुझे बैठने का था, तो उधर भी ध्यान के लिए मैं बैठ गया बाद में। तो नॉर्मल जो कलर वो सब दिख रहे थे वही दिख रहे थे, वो हो गया 2-2.5 घंटे उधर भी बैठा मैं। तो उसके बाद दोपहर के टाइम लंच होने के बाद अराउंड शाम को फिर हम शेड्यूल प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, वो अटेंड किए। और अराउंड 5 बजे फिर मैं वो अखंड ध्यान के लिए मैं गया बैठने के लिए। तो मैं बैठा वहाँ पे, तो सेम मुझे वही दिख रहे थे, सेम 2 हाथ 2 दिए जा रहे थे। बहुत कुछ खंबे जैसा लाइट पूरा मेरे अंदर दिख रहा है, जो इंद्रधनुष में दिखते हैं वैसा खंबा पूरा दिख रहा है, पूरे लाइट से मैं भरता जा रहा हूँ। ये चल रहा है। मुझे उसी दिन 5 तारीख को गंगा आरती अटेंड करने का था। मैंने सोचा था क्योंकि 4 तारीख को मुझे नहीं मिला था, मैं लेट आया था, तो मैंने सोचा था कि 6 बजे मुझे जाने का है। तो अराउंड 5 बजे बैठा था मैं मेडिटेशन के लिए, अखंड ध्यान के लिए ऊपर। तो वहाँ से ये सब प्रोसेस ये सब दिख रहे थे। अराउंड 6-6:15 बजे मुझे अवेयरनेस हो गया, अरे मुझे गंगा आरती के लिए जाने का है। लेकिन वो फिर मुझे दिख रहे थे 2 दिए 2 हाथ में लेके मुझे दिए जा रहे थे। तो मैं 6:15 बजे उठ के चला गया नॉर्मली। तो वहाँ आरती चल रही थी, बहुत भीड़ थी नीचे गंगा तट पे, मैं ऊपर था रोड पे। तो ऊपर से ही मैं देख रहा था आरती और फ़ोटो वीडियो शूट कर रहा था। तो अंदर से मुझे बार बार ख्याल आ रहा है मुझे नीचे जाना चाहिए, मुझे नीचे जाना चाहिए। तो वैसे
मैं नीचे गया, भीड़ में से रास्ता निकल के नीचे गया। तो जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, 2 लड़कियाँ हाथ में 2 दिए लेके मेरे पीछे पीछे आ रही है, दिया ले लो, दिया ले लो। लेकिन मैं सोचा क्यों लेने का है, तो फिर भी मैं आगे गया। तो मुझे ध्यान में आया, जो 2 दिए मुझे दिए जा रहे थे मेरे ध्यान में, मेडिटेशन में, तो यही तो है। तो मैंने सोचा कि ये दिए लेने का है। तो 2 लड़की आई थी 2 हाथ में लेके, तो मैंने सोचा मुझे 2 दिए दिए जा रहे थे, यही तो है शायद। तो मैंने सोचा वो दिए ले ले, दिए लिए उनसे उनसे वो 2 छोटी लड़कियाँ थी, उनसे लिए, और उनको जो भी है उनका चार्जेस थे वो उनको दे दिए। और मैं गंगा तट पे वो लगाने के लिए, जलाने के लिए गया, और लगा के आ गया। वो उधर हो गया, वहाँ पे जला के आ गया। और फिर मैं मेडिटेशन के लिए रात को 10 बजे, शाम का लंच होने के बाद 10 बजे फिर से मैं मेडिटेशन के लिए गया। तो उस टाइम मैं अखंड ध्यान के लिए बैठा। अखंड ध्यान में अभी दिए नहीं दिख रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा अभी 2 दिन से 3 बार मुझे वो दिए दिख रहे थे, अभी क्यों नहीं दिख रहे। तो शायद वो गंगा मैया कुछ तो कह रही थी मुझे कि दिए जलाना है तुझे। तो वो तो दिए बाद में, उसके बाद नहीं दिखे, लेकिन बहुत सारे लाइट्स वगैरह दिख रहे थे, हर तरह के गोल्डन लाइट्स नीचे मेरे अंदर जा रहे, वो सेम हो रहा था उधर भी। तो वो 5 तारीख का हो गया। उधर मैं 11 बजे तक, अराउंड 11 साढ़े 11 बजे तक उस दिन बैठा और सोने के लिए चला गया। ये था उस दिन का पूरा जो प्रोसेस था, हो गया। और दूसरे दिन मंडे के दिन 6 तारीख को मैं वहाँ से नॉर्मल जैसे 5:30 बजे गंगा तट के लिए, माँ गंगा के गोदी में बैठने के लिए मैं आ गया, वाइट शर्ट पहन के आ गया। और वहाँ पे 5:30 बजे बैठ गया मैं। तो मैंने मेडिटेशन के लिए, अंदर मेडिटेशन म्यूज़िक चल रहा था, टेंट के बाहर ही मैं नीचे बैठ गया गंगा माँ के गोदी में, तट पे। तो सेम बड़ा, इतना बड़ा पोर्टल मेरे सामने आ रहा है, वही आग जैसा बीच में होल दिख रहा है। और इस टाइम में मेरे अंदर से गंगा मैया बह रही है। मैं सोच रहा हूँ, मुझे अंदर से आ रहा है मैं ही गंगा हूँ, और ऐसा ही मुझे मेरे अंदर से पूरा गंगा मैया बहती जा रही है मेरे अंदर से। एक बार ऐसा दिख रहा है, एक बार गंगा में मैं हूँ, पूरे गंगा के अंदर मैं हूँ, ऐसा दिखते जा रहा है। बीच में रास्ता खुलते जा रहा है, कभी गंगा मैया के नीचे, मैं ऊपर ऐसा गंगा को खड़ा नीचे हूँ, और ऐसा हाथ लगा के खड़ा हूँ, ऊपर से बह रही है, ऐसा ही दिखते जा रहा है। ये ऐसा चल रहा है। तो बहुत सारे कुछ अलग अलग मंडल्स दिख रहे हैं, रेक्टेंगल्स, टैंगल्स, फ्लावर्स दिख रहे हैं, उसमें स्क्वायर टाइप दिख रहे हैं। ये ऐसा बहुत सारा, इससे पहले कभी मुझे ये मंडल्स नहीं दिख रहे थे, दिखते नहीं थे, लेकिन उस टाइम पूरा कलरफुल मंडल्स पूरे दिख रहे थे। मुझे मंडल का नाम अभी मैंने सर्च किया, मंडल थे ऐसा, वो पिक्चर मैंने बनाया आके, या ऐसे ऐसे दिख रहे थे, वो गूगल के सर्च किया तो ये मंडल्स नाम बोलते हैं, ऐसा मुझे आया। और मंडल्स बहुत सारे दिख रहे थे वैसे। तो अलग वो उस टाइम पे सुबह का 6 तारीख का ये हो गया। उसके बाद अपना नाश्ते के बाद फिर से ऊपर मैं अखंड ध्यान के लिए बैठा, उधर ध्यान किया। और दोपहर को नीचे टेंट में फंक्शन थे, जो कार्यक्रम शेड्यूल थे वो अटेंड किए। और दोपहर के लंच के बाद जो लड़का मेरे साथ था, नरेंद्र, और वो हमने जस्ट डिस्कस किया कि यहाँ से नीलकंठेश्वर महादेव के लिए दोपहर के टाइम में लंच आवर में जाके आते हैं। तो अराउंड 24 किलोमीटर था वहाँ से। तो हमने वहाँ से गाड़ी से चले गए, अराउंड 40-45 मिनट में पहुँच गए। और वहाँ से जो थाली मिलती है पूजा के लिए वो ले लिए, उसमें फ्लावर्स थे, वो
शिवलिंग के ऊपर हम अंदर गए, उधर कुछ भीड़ नहीं था, अंदर चले गए। गंगा जल था उसमें और फूल्स थे और कुछ और एक दूसरे जल था। तो शिवलिंग पे डाल के वो फूल चढ़ा के हम फिर से अराउंड 3 बजे तक हम ऋषिकेश में आ गए। जैसे ही हम ऋषिकेश में आ गए हम दोनों, तो अलग सा ही कुछ मुझे महसूस होने लगा। पूरा इधर का इतने रोज़ भीड़ भाड़ वाला शोर मचने वाला ऋषिकेश जहाँ पे हमारा फंक्शन था, वो पूरा स्टिल स्तब्ध हो गया है। पूरी जगह शांतता ही शांतता ऐसे मुझे लग रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, गंगा रोज़ बहती है, आवाज़ करती है, जो फंक्शन हमारे टेंट में चल रहा है उनका आवाज़ आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इतना क्यों आज शांतता है पूरी जगह पे, मुझे ही लग रहा है या आजू बाजू में पूरा सब ऐसा हो चुका है। तो मुझे समझ में नहीं रही, इतना स्टिलनेस आ गया, पूरा स्तब्ध हो गया, पूरा सब जगह पे ही थम गया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो लड़का नरेंद्र था, उससे पूछा अरे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो भी बोला नहीं मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। तो ये सब ऐसा ही हो रहा है सब के लिए। आज तो हम इतने दिन से दो दिन से हम हैं तो ऐसा नहीं था, तो उसको भी ऐसा लग रहा है। तो हम सोचा कि चल थोड़ा रूम पे जाके फ्रेश होके फिर से हम फंक्शन के लिए आते हैं। तो हम रूम पे चले गए। रूम पे जाने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गए और वो लड़का बोला था अभी थोड़ा थक के आए, थोड़ा आधा घंटा हम बैठते हैं ऐसे पढ़ रेस्ट लेते हैं। तो मुझे अंदर से बार बार आवाज़ आ रही है, बैठने का नहीं है, आपको मेडिटेशन करने का है, मेडिटेशन के लिए चले जाने का, ऐसा मुझे बार बार अंदर से आ रहा है। वो लड़का बोला नहीं थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अरे भैया चलो, नहीं बाद में अराउंड 3 बज गए थे, बाहर बारिश का मौसम हुआ था, बूंदें गिर रही थी और ये लड़का बोल रहा है नहीं भीग जाएंगे, बारिश हो रही है। तो मैं बोला अरे खाली बूंदें छिटक रही है, बारिश तो इतना बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, चलो। तो मैं उसको उठा के चल दिए, क्योंकि मुझे अंदर से पता नहीं है क्या हो रहा था। तुझे मेडिटेशन के लिए जाना है, मेडिटेशन के लिए जाए, कोई तो मुझे खींच रहा है, ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था। तो उसको मैंने उठाया, खाली बूंदें छिड़क रही थी। तो आधे रास्ते में गए तो इतना बड़ा ज़ोर से बारिश हो गया, वो डर के वो बोल रहा था मुझे सर्दी जुकाम का तकलीफ़ होता है, प्रॉब्लम होता है। तो हम एक दुकान के नीचे खड़े हो गए, 10 मिनट रुके। तो बारिश हो गई बहुत बड़ी। तो गंगा तट के ऊपर बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी, बहुत ज़ोरों से बारिश चल रहा था, उसमें थोड़ा कम हो गया तो हम चले गए। तो नीचे जाने से बगैर हमने सोचा कि हम इस टाइम अखंड ध्यान के लिए ऊपर जाके बैठते हैं। 3 सवा 3 बज गए थे। तो ऊपर गए, देखा तो उधर जो पानी पूरा भरा हुआ था, क्योंकि जस्ट अभी 2 दिन पहले ही वो टीन के ऊपर डाले थे, टीन डाले थे और बनाया था, साइड में क्लोथ्स लगाए थे। तो वो इतनी ज़ोर से बारिश हो गई तो पूरा पानी भर गया था। जो लोग ध्यान कर रहे थे वो भी उसी में ही बैठे थे, बारिश में ही बैठे थे, आवाज़ आ रही थी। जो टीन थे ऊपर डाले गए तो वो उनका आवाज़ आ रहा था, कुछ गिर रहे थे। तो हमने सोचा अरे यार ये तो लोग बैठे ही, फिर भी जो उधर का वॉलंटियर विलास चौहान था वो आ गया मेरे पास, देखो इनका डेडिकेशन कितना है, इतना बारिश हो रहा है, इतने आंधी चल रही है, हवा चल रही है, तो फिर भी डट कर बैठे हैं। तो मुझे भी कुछ तो अंदर से आवाज़ आ रही तो मैंने सोचा 2 चेयर खाली दिख रहे थे, तो हमने थोड़ा वहाँ पे बैठ गए, मैं और जो नरेंद्र था लड़का। तो वहाँ बैठ गए, जैसे ही बैठ गए तो मैं तो पूरा कुछ भी मुझे पता नहीं चला कब मैं मेरे ध्यान में चला गया। मेरे हाथ पूरे ऐसे किसी ने बांध दिए, ऐसा पूरा हो गया था, पैर नीचे क्रॉस थे वैसे ही था। और इतना ज़ोर से मुझे ठंड लग रहा था, इतना शिवरिंग हो रहा था। मैं सोच रहा हूँ एक 10-15 मिनट के बाद ये स्टार्ट हो गया है, इतना ज़ोर से ठंड लग रहा था, शिवरिंग हो रहा था, मैं इतना काँप रहा था।
मैं सोच रहा यार ये ऐसा, इससे पहले इतने सालों से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ है। और इतने पुणे में या किधर भी जाओ तो ठंड तो रहती है, अराउंड 6 डिग्री 8 डिग्री रहती है, तो ये तो इतना डिग्री नहीं है अभी, 10 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी नहीं था। तो इतना क्यों ऐसा हो रहा है मुझे, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं मेरा हाथ निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हाथ भी हिल नहीं रहे, पैर भी नहीं हिल रहे। तो वैसे ही मैं बैठा, जो होता है होने दो, ऐसा सोच के जो कुछ भी होने हो रहा है होने दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन इतना ज़ोर से ठंड लग रहा था, इतना ऐसा ठंड लग रहा था, कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं किया। इतना पूरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। मुझे लग रहा था अभी मैं गया, कुछ तो होने वाला है, ऐसा सोच के बैठा। चला गया, लगभग हम 2:15 बजे वहाँ पर बैठे थे। तो अंदर से ऑटोमेटिकली मुझे और कुछ इतना वाइब्रेशन होने लगा मेरे पेट के ऊपर, जैसे ग्राइंडिंग मशीन चल रहा है, ग्राइंडिंग चल रहा है, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग होता जा रहा है, ये सब हो रहा है अंदर। बाद में इधर हार्ट के ऊपर भी चल रहा है वो ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग वगैरह हो रहा है, गड़ दर 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 दिख 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 दिख, ऐसा पूरे जगह पूरे शरीर में हो रहा है। मैं सोच रहा ये क्यों हो रहा है मुझे इतना, थोड़ा मैं डर गया, अरे ये क्या हो रहा है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो मैं हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, लेकिन कुछ भी मुझे मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। इतना मुझे ऐसे ज़ोरे से किसी ने बांध दिया है, लेकिन मैं अवेयरनेस में था क्योंकि बहुत सारी हवा चल रही थी, उसका आवाज़ आ रहा था। ऊपर नीचे, ऊपर जो टीन डाले गए तो टेम्परेरी डाले गए थे, फिक्सिंग नहीं हुआ था, तो नीचे गिर रहे थे, धड़ाम धुड़म आवाज़ आ रहा था, बारिश का आवाज़ आ रहा था। तो फिर भी मैं उठ नहीं पा रहा था क्योंकि आजू बाजू के लोग उधर से उठ के जा रहे हैं, मुझे धक्का लग रहा है, फिर भी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे अवेयरनेस था, आजू बाजू का पूरा अवेयरनेस है, उसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ उठने का, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये प्रोसेस जो चल रहा था, मुझे पता नहीं था ये प्रोसेस हो रहा था। ऐसे ड्रिलिंग मशीन चल रहा है, सब जगह चल रहा है, पूरे पेट पे चल रहा है, हार्ट पे चल रहा है, दर 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 ड्रिलिंग चल रहा है, ऐसा चलता ही जा रहा है। तो एक सामने मुझे सैफरन कलर में शर्ट पहना हुआ और एक लंबा टोपी पहने हुए आदमी सामने बैठे। तो मैंने पूछा आप कौन हो? तो बोले वो मैं देवगुरु हैं। ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो मैंने पूछा ये मेरे अंदर क्या हो रहा है? तो उनसे पूछा मैंने, तो वो बोले प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, तो मैं समझ गया, अरे ये तो प्रोसेस मैंने सुना था इससे पहले बहुत बार, प्रोसेस हो रहे हैं, हीलिंग हो रहा है, तो मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैं डर गया था पहले, अरे मुझे छोड़ो भैया, यहाँ से जाने का है। तो सामने से बोले, मुझे वो कौन थे वो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे मैं देवगुरु। तो मैंने समझ लिया कि ये तो कुछ तो अलग हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो मैं चुपचाप हुआ बैठा, होने दिया, जो भी होता है होने दो। अभी मैंने ठान लिया, जो भी करेंगे वो लोग करेंगे, कुछ भी हो रहा है। तो मैं हिल नहीं पा रहा था। वो प्रोसेस अराउंड 3 साढ़े 3 घंटा चल रहा था। तो 3.5 घंटा चल रहा था, पता भी नहीं चल रहा। लेकिन उससे पहले मैं जब ये मेरे अंदर प्रोसेस हो रहा था, तब नीता मैडम थी, सामने माधवी मैम थी। तो मैं भी सोच रहा हूँ, विलास भी था, सीमा मैडम थी। तो उनको मैं बोल रहा हूँ, अरे ये लोग मेरे पहचान वाले हैं, मुझे उठा क्यों नहीं रहे, क्योंकि इतने मुझे गंगा आरती के लिए जाने का है, तो मुझे उठा क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम 3 बजे से बैठे हैं, इतना टाइम हो गया है। तो ये लोग पहचान वाले, तो हमें क्यों उठा नहीं, उनके सामने ही हम बैठे थे दोनों। तो मैं ऐसा मन में सोच रहा हूँ, और इतना हम शिवरिंग हो रहे, थड़ ग्राइंडिंग चल रहा है, तो उनको दिखता तो रहेगा, वो देख तो रहेंगे हम इतना शिवरिंग हो रहे, काँप रहे, तो हमें क्यों नहीं उठा रहे। ऐसा मैं बार बार उनसे बोल रहा था, हमें उठाओ कोई तो आके, नीता मैडम मुझे उठाओ उठाओ उठाओ, ऐसा बोल रहा था। लेकिन कुछ उनको सुना ही नहीं दिया शायद रहेगा, तो हम बैठे रहे वैसे ही। तो ये प्रोसेस होता रहा, बाद में थोड़ा थोड़ा कम होता रहा। मैंने सोचा कि जो भी होता है होने दो, जो कुछ हो रहा है चलने दो, ऐसा अभी जो भी होता है देखा जाएगा, ऐसा। तो
मैं बाद में थोड़ा कैसे कैसे करके मैं थोड़ा ये थोड़ा कम होने लगा। तो कैसे कैसे हाथ निकाल के मैं अंगड़ाई लिया, हाथ ऐसे किया, आँख बंद थी, आँख खोल नहीं पा रहा था। तो अभी आहिस्ता आँख खोलने की कोशिश की। मैंने देखा वॉच में तो अराउंड 6:30 बज गए थे। अरे भैया, तो हमें आरती के लिए जाना है, 6 बजे आरती स्टार्ट होती है। तो मैंने वो जो लड़का साथ में बैठा था उसको मैंने हिलाया, अरे भैया यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो और कुछ हमारे साथ होने वाला है। तो हम उठ रहे थे और वो लड़का भी उठा, उसको मैंने हिलाया, जल्दी चलो भागो यहाँ से, और कुछ तो होने से पहले हम भागते हैं यहाँ से, ऐसा मैं बोल दिया। तो सामने शंपा मैडम खड़ी थी, वो आ गई मेरे पास, अरे भैया किधर जा रहे हो, बैठो बैठो। मुझे इधर हाथ रख के नीचे बिठाया दिया, प्रोसेस चल रहा है, बैठो, आप किधर जा रहे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। अरे मैडम, या तो ऑलरेडी 3.5 घंटा मैं बैठा हूँ, प्रोसेस तो हो चुका है, नहीं अभी तक बाकी है, बैठो। तो मैंने फिर से मुझे शंपा मैडम ने बिठा दिया, तो मैं बैठ गया। तो आके बंद करके फिर से बैठा, तो फिर से वो प्रोसेस चल रहा। तो थोड़ा लास्ट का बचा था शायद, तो इधर का पूरा पेट का पूरा थम गया, बाद में इधर चल स्टार्ट हो गया। तो हार्ट पे पूरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद मुझे स्टैचू जैसा मुझे दिख रहा था, जो हम क्या बोलते हैं उसको, घोल होता है, जो आयुर्वेदिक घोल होता है, वो मुझे मेरे अंदर लगाए जा रहे थे। उसके बाद मेरे अंदर एक पाइप डाला जा रहा था, पाइप के अंदर से वो जो घोल है आयुर्वेदिक का, वो मुझे डाला अंदर, मेरे अंदर डाला गया, पूरा पेट में डाला गया, पूरा पेट भर गया उसमें। ये सब होता जा रहा है, वो डाल रहे। उसके बाद मुझे मेरे सामने एक लेंस बिठाया जा रहा था, सामने ये आज्ञा चक्र के सामने, और जो पट्टी थी उसके हिसाब से वो मेजरमेंट ले रहे थे, ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। तो वो जो बीच में था उसके ऊपर जो लेंस डाली जा रही, तो वो मैच हो गई एक के बीच में वाले, वो लगा दिया गया। ये प्रोसेस होता जा रहा है। मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है, ये लेंस बिठा रहे, मेरे अंदर जो पाइप डाल के जो घोल है आयुर्वेदिक वाला वो डालते जा रहे, और उसमें बीच में उसके बाद उससे पहले थोड़े मेरे जो चक्रास थे उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल के इस टाइप मालाएं, उसके जो क्रॉस ऐसे करके बिठाए जा रहे थे, और रुद्राक्ष के ऐसे 2 लेयर बैठे जा रहे थे, हर एक चक्रा के ऊपर से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस होके ऐसा 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 होते जा रहा है, सभी चक्रा के ऊपर गोल गोल ऐसे दिख रहे हैं मुझे, वो डबल लेयर में बिठाए जा रहे थे। और उसके बाद एक बीच में स्नेक जैसा जो क्रॉस रहता है, ऐसा जो अपने बाल के रहता है वैसे लगा, ब्लैक मरून टाइप का स्नेक जैसा दिख रहा है। तो वो क्रॉस होके मेरे नीचे से ऊपर 2 लाइन में ऐसे मुंह दिख रहे हैं उसके, ऐसा कुछ। ये बाद में वो तो मुझे याद आया कि ये कुंडलिनी का स्नेक रहता है, वो आ गया ऐसा। ये बहुत सारा कुछ प्रोसेस मेरे अंदर हो रहा था, ये सब दिखाई जा रहा था। और हर एक चक्रा के ऊपर क्रॉस ऐसे पूरा एक पट्टी जैसा गोलाकार ऐसे घूमते जा रहे थे, दो 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 ऐसे लगाए जा रहे थे, ये बार बार होते जा रहा था। बहुत सारे कुछ तो ये सब हो रहा था, ऐसा मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था उस टाइम। तो बाद में कैसे कैसे मैंने छुड़ा लिए, बाहर आ गए मेडिटेशन से। और उसके बाद मैं 6:45 बजे अराउंड वहाँ से निकल गया। अराउंड 3:30 पौने 4 घंटा ये प्रोसेस चला था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हम 3 बजे से बैठे हैं, 3 बजे से, और 6:45 बजे तक ये चल रहा है प्रोसेस। तो इतना टाइम पता ही नहीं चला, मुझे 10 मिनट भी हुए नहीं ऐसा लग रहा था। तो देखते हैं तो अराउंड 6:45 बज गए थे। तो ये इतना एक्सपीरियंस ऐसा, मुझे इसका मीनिंग पता नहीं था एक्चुअली क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं। ये 6 तारीख को हो गया। हम बाद में उठ के गंगा आरती के लिए चले गए। तो गंगा आरती के लिए वही सेम जो आरती होती है वो एंजॉय किया, वो उसमें पार्टिसिपेट हुए। और डिनर के बाद फिर से वही 10 बजे के लिए मेडिटेशन के लिए बैठ गए 6 बजे।
छः तारीख को 10 बजे ऊपर ही अखंड ध्यान के लिए। तो उसी टाइम फिर से हमने सोच लिया था, वो नरेंद्र और मैंने, कि पूरी रात बैठने का है, क्योंकि वो शरद पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन पूर्णिमा थी, पूरा अखंड ध्यान करने का ऐसा सोच लिया हमने। तो वो एनर्जी भी हाई थी उस दिन की, तो वहाँ पे चले गए हम रात को 10 बजे बैठने के लिए। तो सब नीचे तो वैसे इस टाइम फर्स्ट फ्लोर पे एयर टाइट पैक में रूम में हमें बैठाया गया, क्योंकि नीचे बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, आंधी तूफान जैसा लग रहा था, तो चल रहा था। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गए। तो वहाँ पे जैसे बैठ गए तो उसी रात सेम डे पे मुझे फिर से ध्यान लग गया और मेरे सामने बहुत बड़ा अपने स्वामी समर्थ दिखने लगे। तो जैसे ही स्वामी समर्थ बहुत थोड़ा लंबे थे और हाइट में बहुत दिख रहे थे। मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था, तो मेडिटेशन में मैं देखता हूँ, उनसे कुछ पूछने जाओ तब उससे पहले किसी ने मुझे धक्का लगा दिया ज़ोर से, साइड में बैठा हुआ कुर्सी खींच रहा था और लगा दिया, और तो मैं जाग गया, बाहर आ गया उसमें। तो बाद में मैं कोशिश किया बैठने के लिए, लेकिन फिर भी आजू बाजू में कोई तो खास रहा है, छींके आ रहे उससे, तो थोड़ा मेडिटेशन में डिस्टर्ब हो रहा था। तो 3 बजे तक वहाँ मैं निकाल ले, और 3 बजे बाद में मैं रूम के लिए आ गया सोने के लिए। ये पूरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा उस दिन का 6 बजे का। एक ऐसे जीवन में मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया था। उस टाइम जो ऋषिकेश में मैंने लिया है वो तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं था। बाद में मैंने उनको नीता शिंदे मैडम, उनको पूछा ये ऐसा क्या हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया ये तो हीलिंग प्रोसेस हो रहा था, कुछ तो अलग है, और जो लेंस बिठाए जा रहे थे तो आग्नेय चक्र के बारे में रहेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो ये उस दिन का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे हुआ, अनुभव हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। जो सुना था मैंने, ऐसा होता है, ऐसे हीलिंग प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, लेकिन अनुभव नहीं किया था। लेकिन उस दिन मैंने जो ऋषिकेश में अनुभव किया वो तो बहुत बढ़िया था। ऐसा मानो उधर से बाद में उस 7 तारीख को हमने किया सेम गंगा, सुबह 5:30 बजे जाके गंगा मैया के गोद में बैठता था। मुझे तो उधर से आने का ही मन नहीं करा, तो रोज़ डेली मैं गंगा मैया के आरती उधर जाके बैठता था। उनको जो प्रोसेस रोज़ चलता रहा, तो आदत ही हो गई है अभी गंगा मैया और मैं। कभी मेरे अंदर से गंगा मैया बह रही है, मैं उसमें गंगा मैया में हूँ, वो सामने पूरा पोर्टल खुल रहा है, अलग अलग मंडल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे कुछ मंडल्स दिख रहे हैं, उसमें से रास्ता निकल जा रहा है। मेरे अंदर खम्बे जैसा जो इंद्रधनुष के कलर होते हैं वैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और पूरा मैं भरता जा रहा हूँ इंद्रधनुष के कलर में। ये सब डेली का सुबह शाम का चल रहा है। 7 तारीख को, 8 तारीख को ये सब वही चल रहा है। 8 तारीख को सुबह सेम हुआ, तो 8 तारीख तक ये चला रहा सुबह तक। बाद में हम गंगा मैया का बहुत धन्यवाद किया। गंगा मैया से मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, नहीं निकल पा रहा था, बहुत इमोशनल हो गया गंगा मैया से निकलते टाइम। मैं तट पर बार बार जा रहा था, गंगा मैया की गोद में बैठने का है मुझे, गोद में बैठने का है, ये मेरा चलता रहा था। तो हमने गंगा मैया से विदा लिए और बाय बाय कर लिए गंगा मैया से। तो गंगा मैया मुझ में है, गंगा मैया में मैं हूँ, तो हम किधर भी रहेंगे तो गंगा मैया जैसे ही रहेंगे, ऐसा सोच के मैं वहाँ से निकल गया। कि वो नरेंद्र भी बोल रहा है गंगा मैया हर जगह रहता है, चलो भैया। मैं बार बार जा रहा था तो वो उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने भी सोच लिया, हाँ जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ गंगा मैया रहेंगी। तो बार बार मुझे आई एम द यूनिवर्स,
हम ब्रह्मास्मि, ये मैसेज मिल रहे थे। हाँ, तो मुझे भी, मैंने भी महसूस किया हम ब्रह्मास्मि, मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये मैसेज मुझे आ रहे थे। तो ये उधर का ऋषिकेश का एक अनोखा अनुभव मुझे शेयर करने में बहुत बढ़िया आनंद हो रहा है आप सभी को के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।